तो ऐसे महान आत्मा का एक बार पुनः आप सब की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे भाई बहनों के प्रश्न आए हैं और बहुत ही रोचक प्रश्न है, तो आप सब ध्यान से सुनिएगा और इसका लाभ लीजिएगा। जितना हो सकता है हम आज लेंगे 8:15 बजे तक। पहला प्रश्न दीदी जी आपके लिए कि जैसे आज वैसे संयोग से सद्गुरुवार है, तो सद्गुरुवार के दिन भोग लगता है, हम सब देखते हैं। कई लोग सुनते हैं कि पुराने समय दीदी 2 दिन भोग लगता था ऐसे कहते हैं, या दोपहर को 12 बजे भोग लगता था, या भोग के बाद संदेशी तन में आती थी और 2-2 3-3 घंटा तक वो प्रक्रिया चलता था। तो वो क्या प्रक्रिया थी दीदी? जब मधुबन में यानी कराची में जब साथ में सब रहते थे जी, तो तीनों टाइम भोग लगता था, जैसे यहाँ लगता है। हाँ जी, तीनों टाइम। पर सेंटर शुरू हुआ तो क्या है, सेंटरों में माताएं ज़्यादा आती थी और वो दिन में आ सकती थी, सवेरे नहीं आ सकती थी। तो मैं भी जब ज्ञान में आई तो दिन में 12 बजे भोग लगता था और घंटा भर संदेशी ध्यान में जाती थी, बाबा को हार पहनाती थी और ध्यान में कभी डांस करती थी, कभी क्या करती थी। और फिर यूजुअली संदेशी, जहाँ जहाँ संदेशी होती थी वो संदेशी संदेश ले आती थी और वही क्लास पूरा हो जाता था। जी जी जी, मतलब ये नहीं होता था, जी मुरली वगैरह उस समय नहीं होती थी, भोग और संदेश उसी में ही क्लास हो जाता। जी 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 जी। तो ये बहुत लोग के मन में कन्फ्यूजन रहता था कि क्या प्रक्रिया रही होगी। तो दीदी जी जैसे बता रही कि उन दिनों दोपहर को भी भोग लगता था और माताएं बैठती थी, इसलिए संदेशी दीदी जैसे आप बता रही कि संदेशी डांस करती थी, तो हाथ वाथ हिलाती रहती थी, भोग में ही हाथ वाथ हिलाती रहती थी क्या दीदी? पहले तो हार पहनाती थी बाबा को जी, और जैसे हाथ हिलाती है, कभी संदेशी को कुछ बाबा साक्षात्कार कराता है, गिरने का या दुख का, या तो वो भी चेहरे से एक्सप्रेस करती थी, जी, बाकी उठ के नहीं डांस करती। अच्छा उठ के हमने ऐसे ही देखा था, नहीं क्या हुआ था, मैं समझती हूँ 18 जनवरी का दिन था। यहाँ मधुबन में हम लोग थे, दीदी थी और दीदी को, बड़ी दीदी को ये संकल्प था कि आज सबको रुलाना है। अच्छा हाँ, तो ऐसे ऐसे गीत बजाए और ऐसे ऐसे डांस किए जो सबको रुलाया। हाँ हाँ खड़ी होकर डांस किया। जी। तो वो खुशी के आंसू रहे होंगे ना दीदी, दुख में तो कोई रोएगा नहीं। 18 जनवरी तो दुख का दिन है ना, बाबा से जो वियोग हुआ जी तो दुख का, सबको रुलाना था। जी, प्रेम के आंसू। जी जी जी, बहुत सुंदर जवाब दीदी जी ने दिया। और उन दिनों में जैसे क्या था, राखी होती थी, जी संदेशी ध्यान में जाकर प्रिंसेस बन के राखी बांधती थी और जन्माष्टमी के दिन रात को 12 बजे जरूर कृष्ण आता था। तो कोशिश करके संदेशियों को बुलाते थे हर सेंटर पर, कोई ना, एटलीस्ट बम्बई में मैं जहाँ कोलाबा सेंटर पर जाती थी तो शील दादी और पुष्प शांता दादी दोनों संदेशी थे। जी तो वही
राखी के लिए और जन्माष्टमी के लिए वही संदेशी बनकर करते। दीदी बहुत भाग्यशाली है, ऐसे सब सीन आपने देखा है दीदी। हम लोग तो वंचित हो गए। कभी वो सीन हम लोग देख सकते हैं दीदी, कभी एक आध ऐसा संदेशी यहाँ बैठे और? होगा जरूर। बाबा कहते हैं जो आदि में हुआ जी, अंत में होगा। हाँ, ताली बजा दीजिए। क्योंकि अंत में वही सबका, समझो बाबा कहते हैं ना कि सबको खुश रखना है। जी, तो जब ऐसी बाहर की परिस्थितियाँ बहुत विपरीत होंगी ना, तो बाबा बच्चों को ऐसे बहलाएंगा, ध्यान में सबको ले जाएगा। इसलिए आप धीरज धरो, अंत में आपका भी टर्न आएगा। तो जिसको भी ये इच्छा है ट्रांस में जाने की, वो थोड़ा धीरज धरें। आप सबको बाबा ज़रूर ट्रांस में खींचेगा और सब सीन हम सबको जो दीदी देखी है हम सब भी देखेंगे। दीदी दूसरा प्रश्न है, किसी ने कहा है कि योग में बैठते ही पुराना संस्कार अपनी तरफ खींचता है। जैसे ही योग में बैठते हैं कोई भी पुराना स्वभाव संस्कार अपनी तरफ खींचता है, तो योग में जो अनुभूति होनी चाहिए वो नहीं होती है। अभी क्या करना है कि हमें योग में बैठते समय मुरली का मनन मंथन करना है। जब मुरली सुनते हैं ना, तो होमवर्क अपने आप को दो। आज ज्ञान की बाबा ने क्या पॉइंट्स दी, आज योग के बारे में बाबा ने क्या समझाया, आज शिवा के बारे में बाबा ने क्या समझाया। तो इसलिए अपने आप को कुछ होमवर्क दो, या तो मुरली का मंथन करो या लक्ष्य रखो कि आज मुझे बाबा से क्या संबंध का अनुभव करना है, या बाबा से चिट चैट करो, ज्ञान का मनन मंथन करना है। मतलब बाबा कहते हैं ना स्वदर्शन चक्रधारी। तो कैसे हम पहले परम धाम में शांत स्वरूप में रहते थे, फिर सतयुग में कितने जन्म लिए, कौन से वर्ण में क्या था सतयुग, सारा चक्कर बुद्धि में फिराते रहो। तो जब बुद्धि को काम दे देंगे ना, तो बुद्धि इधर उधर नहीं भटकेंगे। बुद्धि को काम नहीं देते हैं, बुद्धि जरूर भटकेंगे। जी हाँ दीदी, एक भाई का और प्रश्न है कि अमृत बेला हम सब ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है, और अमृत बेला उठ तो जाता हूँ, लेकिन मेरा जो पावरफुल योग होना चाहिए अमृत बेला वो नहीं होता है, झुटका आता है। जी हाँ, तो क्या है, रात को बाबा से वायदा करना है कि मुझे सवेरे जरूर उठना। जी। दूसरा, देखो मम्मा क्या कहती थी, 2 घंटा भी सोती थी ना, तो हमेशा एम रखती थी कि ये अमृत वेला हमारा टाइम है अपने पीयू से मिलने का। तो कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को मिलने वाली होती है, या पति पत्नी की आपस में अपॉइंटमेंट होती है, मिलना होता है, तो जुट के आते हैं क्या? हाँ, तो बाबा भी तो हमारा फ्रेंड है, नाथ है, जो भी कहो, उस संबंध से बैठो कि आज मुझे अभी हमारे प्रियतम से बातचीत करनी है, अपॉइंटमेंट है। तो जुटका नहीं आएगा। समझो आ भी गया तो वहाँ नहीं बैठे रहो, उठो, चाय पानी पियो,
या बैठने के पहले स्नान करके आओ, फ्रेश कर बन के आओ, चाय पी के आओ, ताकि झुटका ना आए। जी और अपने आप में दृढ़ता रखना है कि ये हमारा कमाई का समय है। देखो, कमाई के समय किसी को नींद आती है क्या? मुझे याद है, मैं फीजी में 76 में गई थी, तो क्या है कि वहाँ स्टीमर रात को आती है, जैसे आजकल क्रूज़ जाती है ना, सारा इधर उधर घूमती है। तो अमेरिका से, यूरोप से जब स्टीमर आती थी, रात को आती थी, तो उन्हों को मालूम होता था कि आज रात को क्रूज़ आने वाली है, तो शॉप खुली रखते थे। ड्यूटी फ्री शॉप्स होती है ना, तो दिन में क्या करती थी, माताएं शॉप चलाती थी, और रात को पुरुष लोग शॉप चलाएगी। तो शॉप खुली रखती थी, क्यों? कमाई का टाइम है। तो हमको मालूम है अमृत वेला हमारी कमाई का टाइम है, कैसे हम झुटका खाएं। हाँ, कोई ग्राहक आता हो और कोई व्यापारी झुटका खाएंगा क्या? कमाई के टाइम झुटका किसको नहीं आता है। तो ये हमको बुद्धि में रखना चाहिए कि ये हमारा कमाई का टाइम है। तो बाबा हमेशा कहते हैं, और अंग्रेजी में कहते हैं, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स यू हेल्थी वेल्दी एंड वाइज। सवेरे जल्दी सो जाओ, अमृत वेला उठो। जी, मतलब एम रखो हमको 5-6 घंटा जरूर सोना है। और ऐसे झुटका आता है तो सामने डायरी रखो या मुरली रखो, थोड़ा पढ़ो, उस पर चिंतन करो, तो नींद नहीं आएंगी। जी दीदी। और कई लोग ऐसा होता है दीदी, झुटका भी खाते हैं लेकिन महसूस भी नहीं करते मुझे झुटका आ रहा है। उनको लगता है मैं इंद्रिय सुख का झूला झूल रहा हूँ। वो बाजू वाली थोड़ा चुंगा लगाए। जी जी जी। हाँ, जो बाजू वाली देखे ना हाँ, कि ये झुटका खाती है तो जरा हिलावे, लेकिन बाद में फिर वो बाहर प्रकट कर देते हैं दीदी। आप मुझे बाहर निकल के प्रकट कर देते हैं, मैं तो झुटका थोड़ी खा रही थी, आप मुझे क्यों वहाँ पर टोचा लगाया? फोटो ले लो, फोटो ले लो। हाँ? छोटा सेंटर है जी, तो फोटो ले सकते हैं और उसको फोटो बता सकते हैं कि देखो तुम झुटका खाते। जी 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 जी। हाँ हाँ, फोटो लेंगे तो और झगड़ा बढ़ जाएगा दीदी। आजकल तो हर एक के पास कैमरा होता है, जी। फोटो लेना सहज है। जी दीदी। दीदी अगला प्रश्न है, वर्तमान समय चारों तरफ भय का माहौल है, विशेषकर कोविड-19 कोरोना के कारण। कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझे ना हो जाए, और न्यूज़ में देखती हूँ वो लंबा पाइप नाक मुंह में डालते हैं तो मैं कांप जाती हूँ। डर जाते हैं ना। जी, तो ऐसे भय के माहौल में अपने को कैसे बचाएं, ये प्रश्न है दीदी। तो इसलिए आज फ़ोन जिसके पास होगा उसने अनुभव किया होगा। जैसे भी फ़ोन करो, पहले कहते हैं कोरोना अभी तक गया नहीं है, सोशल डिस्टेंस रखो। जी, इसलिए हम यहाँ क्लास में भी कहते हैं, एक के बाजू में एक नहीं बैठो, जितना डिस्टेंस रख सको आपका डिस्टेंस। हमारे अंग्रेजी में कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बीमारी को आगे पीछे ट्रीट करे
उसके पहले वो ना आवे, उसके लिए थोड़ी सावधानी रखनी है। तो इसके लिए क्या है कि एक तो यहाँ डिस्टेंस रखो, जितना हो सके एक और दूसरे से बीच में डिस्टेंस रखो। जो पीछे बैठने वाली है वो देखे आगे वाली एकदम आगे बैठी है, 1 ही फीट का अंतर है तो थोड़ा दूर बैठे, जी। नज़दीक नज़दीक ना बैठे, मास्क पहन के रखें। क्योंकि आजकल क्या होता है, कई बार कईयों को कुछ निशानी नहीं होती बीमारी की, मतलब वैसे ऐसा होता है सर्दी है, खांसी है, बुखार है, चक्कर आता है, नाक में मालूम नहीं पड़ता है खुशबू, या खाना खाते स्वाद नहीं आता, ये सब निशानियाँ हैं। पर कईयों को कोई निशानी नहीं है और पॉजिटिव होते हैं। इसलिए आप हमेशा मास्क पहन के रखो और डरना नहीं है। हाँ, जो डरते हैं ना उसके पीछे कुत्ता भी भागता है। कुत्ता भी समझता है ना कि कौन डरता है। आप कुत्ते को प्यार करेंगे तो वो पूंछ हिलाएगा, और यदि आप कुत्ते से डरेंगे ना तो कुत्ता क्या करेगा, आपके पीछे भागेगा। जी। तो मौत से भी जितना डरेंगे ना, तो कहते हैं जो डरने वाले हैं ना वो सच्ची मौत आने के पहले कई बार मर जाते हैं। तो इसलिए डरो नहीं, पर सावधान रहो। जितना पॉजिटिव रहेंगे ना रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। चाहे भूत है, भूत से भी डरेंगे ना तो भूत आपको सताएगा, पर भूत के सामने भी आप यदि ऐसे शक्ति रूप बनकर बैठेंगे, कहेंगे मैं शिव शक्ति हूँ, मेरे साथ सर्वशक्तिवान है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, चलो चले जाओ, तो भूत भी चले जाएगा। ऐसे पॉजिटिव रहो। और यहाँ तो मैं समझती हूँ 1-2 बारी ऑलरेडी सबको कोरोना के लिए दवाई दे दी थी जी। ये ग्रुप को नहीं मिली होंगी, बाकी जो परमानेंट है सभी ने कितनों ने खाई है कोरोना की इम्यूनिटी की दवाई। परमानेंट है उन्हों को तो मिल गई थी। मतलब अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है। तो जितनी इम्यूनिटी हमारी अंदर होंगी ना तो कोरोना नहीं आएगा। इसलिए डरो नहीं, ड्रामा पर अडोल रहो, जो कुछ होगा ड्रामा में कल्याणकार। हाँ, डरने से और भी मौत सताएंगे। जी। तो जितना हो सके दीदी पॉजिटिविटी रहे ताकि कोरोना नेगेटिव आए। जी दीदी, एक कन्या का प्रश्न है। दीदी जी, मैं समर्पित होकर बहुत पछता रही हूँ। मैं नौकरी करती थी, धन का सहयोग भी करती थी, मेरा बहुत मान सम्मान होता था, शुरू में सबका बहुत प्यार मिला। अब तो घड़ी घड़ी पेपर आते हैं और सभी तंग करते हैं, क्या करूँ? देखो, पेपर आते हैं, बाबा कहते हैं परीक्षा में पेपर नहीं होए तो आप दूसरे स्टैंडर्ड में कैसे जाएंगे। पेपर आते हैं हमको और भी मजबूत बनाने, इसलिए पेपर आते तो अच्छा ही है, हम मजबूत बन जाएंगे। दूसरा ये है कि
हमारा काम है सेवा करना, तो हम अपनी बाबा की जितनी सेवा करेंगे कमाई होती रहेंगी। और सेंटर में रहने से हर प्रकार का चांस मिलता है, कर्मणा सेवा, वाचा सेवा, मनसा सेवा, संग अच्छा है, वातावरण अच्छा है, बाबा का कमरा है, तो फ़ायदा ही फ़ायदा है सेंटर में रहने से। हाँ, नेचुरली है सम्मान नहीं मिलेगा, क्योंकि बाहर में रहते हैं, धन से सहयोग देते हैं, तो हो सकता है सेंटर में ज़्यादा सम्मान मिलता है, पर रहने से फिर ज़्यादा काम काज करना होता है। आजकल सेंटरों में वाचा सर्विस का कम चांस मिलता है, ज़्यादा कर्मणा सेवा होती है। तो क्या है कि भाग्य बनता है अपना, ये हमेशा बुद्धि में रहे कि हम बाबा के पास आए हैं, जो भी सेवा मिली अपना भाग्य बन गया, तो खुशी रहेंगे। जी जी दीदी। अगला प्रश्न है दीदी, एक भाई का है, मुझे ज्ञान में 10 वर्ष हो गए, 5 वर्ष तक तो बहुत नशा रहा, ऐसा लगता था जैसे हमेशा उड़ रहा हूँ। अब इधर उधर की बातें बहुत सुन लिया, अब ज्ञान में चलना मुश्किल हो गया है, वापस नशा पहले जैसे आ जाए उसके लिए क्या करूँ? देखो, जब हम शुरू में ज्ञान में आते हैं ना, तो बाबा बहुत मदद करता है। जैसे बच्चे छोटे होते हैं ना, तो क्या होता है, माँ बाप बहुत ध्यान रखते हैं, कंधे पर भी उठाकर चलते हैं जी। और टाइम सर खाना पीना संभाल सब कुछ करते हैं। फिर बच्चा बड़ा हुआ तो क्या होगा, अभी अपने पाँव पर चलो। जी। माँ बाप कहेंगे अभी गोद में नहीं उठाएंगे, अपने पाँव पर चलो। तो शुरू में बाबा की मदद रहती है, पीछे अपने आप को नशा चढ़ाना, कहते हैं अपनी गोट तो नशा चढ़े। तो बाबा भी कहते हैं ज्ञान का मनन चिंतन करो, मुरली सुनो, मैं कौन हूँ, किसका बच्चा हूँ, किसका स्टूडेंट हूँ, क्या बनने वाला हूँ। जैसे दादी क्या करती थी, ओम शांति बोलती थी ना, 3 बारी ओम शांति बोली। पहली बारी मैं कौन हूँ, दूसरी बारी मैं किसकी संतान हूँ, तीसरी बारी मैं क्या बनने वाली हूँ। तो ये जितना हम चिंतन करेंगे अपने आप को नशा चढ़ाएंगे। जी। तो इसलिए एक तो ये करना है, और दूसरा अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना। कई है ना, समय व्यर्थ करना गंवाते हैं, इधर उधर की बातें सुनकर फिर थोड़ा नेगेटिव हो जाते हैं। जी। तो इसलिए बाबा कहते ना, हियर नो इविल, कोई नेगेटिव बातें बोलते हैं नहीं, नेगेटिव नहीं सुनो, न सोचो, नहीं तो क्या है, नशा उड़ जाएगा। पर मैं किसका बच्चा हूँ, सुख का सागर का बच्चा हूँ। तो ये सब बातें बुद्धि में लाने से नशा चढ़ा रहेगा। जी 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 दीदी, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी ने पूछा है, सभी धर्मों को 4 अवस्था से गुजरना पड़ता है, सतो प्रधान, सतो रजो तमो, क्या इस ब्राह्मण धर्म को भी, ब्राह्मण परिवार को भी इसी तरह से गुजरना पड़ रहा है?
उल्टा होता है। हम शूद्र थे, जी तमो थे या तमो प्रधान थे, तो तमो से हम रजो से सतो बनते, जी पर वो नंबर हुआ। जी सब को हम अपेक्षा नहीं रख सकते हैं कि सब ज्ञान में है तो सतो प्रधान हो जाए और सब सद्गुण वाले हो जाए, किसी में कोई कमी ना रहे। हम ये अपेक्षा नहीं रख सकते हैं, नहीं तो यदि ऐसी अपेक्षा रहेंगे तो हमको नासीपास होना पड़ेगा। इसलिए, परंतु हमारा उल्टा चक्कर है ना, क्योंकि हमारी चढ़ती कला है, उन्हों की उतरती कला है। दीदी आप ज्ञानवर्धक जवाब दे रहे हैं, लेकिन जो पूछने वाला था उसने ये भी कहा था दीदी, जैसे ब्रह्मा बाबा के समय, उस समय का स्टेजेस, दादियों के समय का स्टेजेस, वर्तमान समय ब्राह्मण की क्वालिटी, उस हिसाब से पूछे थे दीदी कि वो सतो प्रधान, फिर सदो, फिर वर्तमान समय वैरायटी ब्राह्मण निकल रहे हैं जो जिसके अंदर वो लगन नहीं है जो आप लोगों के अंदर थी, वो उस हिसाब से पूछा था दीदी। मतलब नंबरवार तो है ना। जी जी सब है। जी 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 दीदी, अगला प्रश्न है दीदी। हमारे विदेशी ऐसे कहते हैं, पहले पांडव भवन बना, वो हमारा घर था। हाँ हाँ पीछे ये ज्ञान सरोवर बना, ये हमारी यूनिवर्सिटी बनी। जी अभी शांतिवन बना, तीर्थ स्थान बन गया। भगत लोग ज्यादा आते हैं। जी 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 दीदी, एक प्रश्न और है। ज्ञान में आने के बाद संग दोष में आकर कुछ भूल पाप हुए हैं जिससे कभी कभी दिल बहुत खाता है, ऐसा क्या करें इससे हमको मुक्ति मिले? बाबा हमेशा कहते हैं भूल हो सकती है बच्चों से, परंतु जब भूल करते हैं ना, बाबा को बता दो। बाबा को बताने से आपका माफ हो जाए। तो चाहे लिखकर बताओ, चाहे बाबा से बातचीत करो, परंतु उससे भी यदि हल्कापन ना आए तो निमित्त जो बहनें हैं, दादी है, जो भी है, उनको बताओ। उनको बताने से आपका मन हल्का हो जाएगा। जी क्योंकि दिल खाता रहेगा, अपना समय हम और भी वेस्ट करते हैं। तो इसलिए जो पाप किया है ना, उसके बदले अभी पुण्य का खाता बनाओ, सेवा करो। तना माना धन से जितनी सेवा करेंगे, आपका पुण्य खाता बढ़ता रहेगा, पाप खत्म होते जाएंगे। क्योंकि जब दिल खाता है, हो सकता है योग ठीक नहीं लगे। जी योग में बैठते हैं तो संकल्प चलता है मैंने ये किया, ये किया, तो इसलिए पहले तो लिख दो। जी दीदी, बहुत अच्छा दीदी। दीदी एक प्रश्न किसी ने कहा है, दीदी जी ड्रामा पर मुझे बहुत कन्फ्यूजन रहता है। मेरे साथ इस जन्म में बहुत अच्छा नहीं हुआ, परिवार में बहुत दर्द भरी घटनाएं घटी है, क्या वह सब फिर से होगा या पुरुषार्थ का कुछ बदला जा सकता है? ड्रामा में जो हुआ है वो हर 5000 वर्ष बाद रिपीट जरूर होगा। जी परंतु हमको ये भी मालूम है कि हम कर्मों का हिसाब किताब चुकतुक कर रहे हैं। लास्ट जन्म में है ना, हमारा हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। तो जितना हम अपने में पॉजिटिव रहेंगे, चलो हिसाब किताब चुकतू हो गया। अभी हमको धर्मराजपुरी में सज़ा नहीं खानी पड़ेंगे। जी तो इसलिए
पास्ट को पास्ट कर दो, लेकिन अभी प्रेजेंट हमारे हाथ में है। प्रेजेंट में हमें इतने अच्छे कर्म करने हैं जो एटलीस्ट सतयुग त्रेता में तो हमें सुख मिले ना, कलयुग में तो फिर ड्रामा वही रिपीट होगा, 83rd बर्थ में वही रिपीट होगा, परंतु कम से कम सतयुग त्रेता द्वापर में तो हम सुखी रहें, इसीलिए पुरुषार्थ कर रहा हूँ। जी दीदी, अगला प्रश्न आपसे संबंधित है, एक व्यक्तिगत। वैसे तो बाप दादा आपको अनेक अलंकारों से सुशोभित करते हैं, आप मुरलियों में, अव्यक्त मुरली में बाबा आपको हमेशा प्यार करते हैं, लेकिन कुछ दिन पहले बाबा ने कहा था कि आपके लिए कहा था कि थोड़ा स्ट्रिक्ट है, कड़क रहती है, और हम सब ने देखा ऊपर हाल में मुरली सुनाते सुनाते आप मुस्कुरा रही थी दीदी। ये कड़क रहते हैं, इसके पीछे क्या राज है? बाबा हमेशा कहते हैं बैलेंस रखो, स्वीट और स्ट्रिक्ट। टीचर को डिसिप्लिन सिखानी है, और विदेश में तो आप जानते हैं ना जी। हाँ, वही विदेश में थी तब बाबा ने ये कमेंट किए थे, क्योंकि विदेश में तो उन्होंने कल्चर बिल्कुल अलग, खान पान, रहन सहन, ड्रेस सब अलग थे। हाँ, तो शुरू में स्ट्रिक्ट रहना पड़ा। तो इससे क्या हुआ कि उन्होंने मर्यादा पर चलना शुरू किया, क्योंकि नहीं तो स्ट्रिक्ट ना रहे तो मर्यादा पर नहीं चले, डिसिप्लिन नहीं उन्हों को चले। क्योंकि बचपन से उनको कहा है कि तुम्हारे माँ बाप कहे उस पर भी नहीं चलना है, तुम्हारे मन में जो आए उस पर चलना है जी। तो इसलिए उन्हों को स्ट्रिक्ट रहकर हमने चलाया। तो आज शुरू में उन्हों को लगा, परंतु जब मैं ऑस्ट्रेलिया छोड़ती थी तो सभी ने बहुत हमारी महिमा की कि आपने हमें जी ये सिखाया। तो क्या होता है कि कभी कभी बीमारी में क्या होता है, कड़वी दवाई देनी पड़ती है ना, नहीं तो बीमारी दूर नहीं होती है। तो इसलिए हाँ, जो कलयुगी बीमारी से, विकारों की बीमारी से जो ग्रस्त थे, उनको थोड़ी स्ट्रिक्टली दवाई देनी पड़ी। जी दीदी, हम सब जानते हैं दीदी, आप अंदर से निर्मल स्वच्छ, लेकिन बाहर से सुधार के लिए, आत्माओं के कल्याण के लिए आप थोड़ा सा उस स्टिक दिखती हैं। जी दीदी, कई बार अचानक सुनने में आता है कि फलाने में बाबा आते हैं, मम्मा आती है, जिसका निश्चय का फाउंडेशन कमज़ोर है वह प्रभावित हो जाते हैं। ऐसी मायावी बातों से बचने के लिए आप क्या राय देंगी? देखो, बाबा ने कई बार कहा कि बाबा का तन मुकर्रर है। शुरू में ब्रह्मा बाबा मुकर्रर था, पीछे गुलजार दादी। अभी बाबा कहते हैं मैं न और कोई तन में आता हूँ न और कोई शहर में आता हूँ। गुलजार दादी के भी तन में बाबा सिर्फ मधुबन में ही आते थे जी, बाहर कहाँ नहीं आते थे। तो मधुबन का वातावरण और तन भी मुकर्रर, इसलिए जो कोई कहते हैं वो गलत है और जो मानते हैं वो भी गलत है। क्योंकि आजकल कई है जी, जो कहते हैं कि अभी ब्रह्मा बाबा
ने शरीर छोड़ा तो बाबा शंकर का पार्ट बजाते हैं, तो शंकर पार्टी बना दी है, मम्मा की पार्टी बना दी है, और कई है जो कहते हैं हमारे तन में ब्रह्मा बाबा आते हैं। तो ये क्या है, गलत बात है, और ऐसी गलत बातों में फंसना मत। जी जी दीदी, बहुत अच्छा दीदी। कई जो नए भाई बहन होते हैं वो जल्दी से प्रभावित हो जाते हैं। क्लियर होना चाहिए कि बाबा किसी भी और तन में नहीं आते हैं और किसी भी शहर में नहीं आते हैं। दीदी एक भाई का प्रश्न है, ज्ञान में आने से पहले मेरा जीवन बहुत अच्छा था, ज़्यादा विघ्न भी नहीं आते थे, अब विघ्न ज़्यादा आते हैं। ऐसा क्यों? जी क्या है, कई बार तो ज्ञान में आने के पहले जो विघ्न आते थे ना, तो हम लड़ झगड़ कर हिसाब किताब चुकत करते थे। कोर्ट तक भी चले जाना और आपस में मार पीट ये वो कर लेते थे। अभी क्या है, सोचना पड़ता है। मारने के पहले, हाथ उठाने के पहले, बच्चों के ऊपर भी हाथ उठाने पहले सोचना पड़ता है कि ये तो पाप कर्म है। बाबा कहते हैं क्रोध मत करो, क्रोध में आकर हाथ नहीं उठाओ। तो इसलिए हमें विघ्न आते हैं। तो जैसे अब पहली बहन ने कुछ ने पूछा ना कि पेपर बहुत आते हैं, हाँ, लोग तंग करते हैं, विघ्न आएंगे। विघ्नों का काम है आना, माया का काम है आना, हमारा काम है विघ्न विनाशक बनना, माया जीत बनना, परीक्षा को पास करना। तो इसलिए विघ्नों से घबराना नहीं है। ये भी कोई हिसाब किताब चुकतू कर रहे हैं, ये बुद्धि में रख कर चलना। जी दीदी, बहुत अच्छा दीदी। 8:15 बजे है। दीदी लास्ट प्रश्न है एक, बस एक प्रश्न और है दीदी, आपसे संबंधित है। दीदी जी, आपसे कोई झूठ बोलता है तो आपको गुस्सा आता है क्या? कभी मैं फोर्स से बोलती हूँ। क्या है कि कोई रिपीट करता रहता है ना एक ही बात, कईयों को ऐसी बात है 4 बार रिपीट करेंगे। तो मैं फिर फोर्स से कहती हूँ बस तुमने बहुत बोला, अभी बस करो। एक बार बोलने से हम समझ जाते हैं, 2 बार बोला, 3 बार बोला, कई बोलते रहते हैं। परंतु वास्तव में बाबा कहते हैं उनके संस्कार अनुसार वो चलते हैं। हमको रहम आना चाहिए कि ये बेचारे का ऐसा संस्कार है, और उन्हों के लिए हमें शुभ चिंतन, शुभ कामना रखनी है कि उसके संस्कार बदल जाए। तो हम सबके लिए भी ये शिक्षा है, कभी गुस्सा आए तो उसको प्रकट नहीं करना है और एक्शन में नहीं लाना है। तो दीदी जी के सामने तो बहुत सारे प्रश्न थे, लेकिन आज समय के सीमा को देखते हुए आज यहीं पूरा करेंगे। सबको अच्छा लगा? बोर तो नहीं हुए? तो एक आध दिन और बैठेंगे दीदी, और भी प्रश्न आए हुए हैं। तो इस तरह के ज्ञानवर्धक प्रश्न हम सब दीदी से लाभ लेते रहेंगे बीच बीच में। पहले भी हम लोग 3 बार दीदी के साथ बैठे थे, दीदी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में बहुत सारे प्रश्न उत्तर किए और जाने समझे। तो हम सब भाग्यशाली हैं, ऐसे महान आत्मा का सानिध्य हम सबको प्राप्त है। और दीदी अपना कीमती समय निकाल करके हम सबको लिए समय दिए और बहुत सुंदर जवाब, शॉर्ट एंड स्वीट दिए। तो इसके लिए एक बार पुनः दीदी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम सब 2 मिनट बाबा को याद करेंगे, फिर यह कार्यक्रम समाप्त होगा।